दोस्तों नमस्कार। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में चुनाव से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। कुछ दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन अब भाजपा में शामिल होंगे। कई दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता के अलग पार्टी बनाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तराशने लगे थे। राज्य के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी और आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। शर्मा ने अपनी पोस्ट में बताया कि चंपाई सोरेन ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि चंपाई सोरेन नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बीते दिनों यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा थी। पिछली दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही नया विकल्प भी तलाशने की बात कही थी। बाद में ये चर्चाएं भी हुई कि वे नई पार्टी भी बना सकते हैं। आखिरकार अब चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। एक बयान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर भरोसा जताया है। हाल ही में चंपाई ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया था। 18 अगस्त को लिखे एक पोस्ट में चंपाई ने कहा, लगातार अपमानजनक व्यवहार से वे भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। चंपाई सोरेन के मुताबिक 1 जुलाई को अगले 2 दिनों से उनके सभी कार्यक्रमों में पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया। इसमें से एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें बताया गया कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक वो सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। इसी के बाद चंपाई ने कहा कि विधायक दल की बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांगा गया और मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से मेरा दिल भावुक हो गया। इसी बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल चंपाई सोरेन नहीं करना चाहते। इतने अपमानजनक एवं तिरस्कार के बाद उन्होंने कहा कि मैं विकल्प की राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। पूर्व सीएम ने कहा उनके पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। चंपाई सोरेन झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं। वर्तमान में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और जल संसाधन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चंपाई 1974 में जमशेदपुर स्थित रामकृष्णा मिशन हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की थी। जब बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठ रही थी तो उस दौरान चंपाई का नाम खूब चर्चा में रहा। कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई इस आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाते थे। उनकी सक्रियता में 1990 के दशक में जमशेदपुर में टाटा स्टील फैक्ट्री के गेट पर एक चर्चित आंदोलन शामिल है। शिबू सोरेन के साथ ही चंपाई ने भी झारखंड के आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद ही लोग उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी बुलाने लगे। चंपाई संयुक्त बिहार में 1991 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। केसी मार्डी के इस्तीफे के बाद चंपाई ने बतौर निर्दलीय चुनाव जीता। फिर 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वहीं 2005 में चंपाई झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 2009 में भी
विधायक बने। उन्होंने अर्जुन मुंडा वाली सरकार में सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम और आवास मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। वहीं जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन कैबिनेट मंत्री थे। 2014 में फिर झारखंड विधानसभा के चुनाव के लिए चुने गए। वहीं 2019 में भी विधायक बने। इसके साथ ही वह हेमंत सरकार में परिवहन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बन गए। 2019 में चंपाई ने अपनी संपत्ति 2.55 करोड़ बताई थी। 31 जनवरी 2004 को भूमि घोटाले के आरोप के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से ऐन पहले उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। इसके बाद 2 फरवरी को सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री बने। चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद मिल गया। वह हेमंत सोरेन के सबसे खास लोगों में माने जाते रहे हैं। चंपाई ने शिबू सोरेन के साथ लंबे समय तक काम किया। इसी साल जुलाई में झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन हुआ। अदालत से जमानत मिलने के बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया। चंपाई सोरेन ने 2 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन 4 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। नई सरकार में चंपाई कैबिनेट मंत्री के रूप में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाले। कुल मिलाकर यहाँ यह बताना जरूरी है कि चंपाई सोरेन जमीनी नेता हैं। झारखंड में उनका व्यापक प्रभाव है। उनके भाजपा में जाने से भाजपा और मजबूत ही होगी, जिसका असर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।